गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोग जो केमिकल इवोल्यूशन पर बात कर रहे थे उस केमिकल इवोल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो केमिकल इवोल्यूशन पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटोसेल। ठीक है, प्रोटोसेल क्या है? व्हाट इज प्रोटोसेल? तो प्रोटोसेल का जिक्र आप तभी करेंगे जब आप केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटोसेल क्या कह रहा है, ये क्या बताता है? द फर्स्ट लिविंग सेल सपोज टू बी फॉर्म एज result of chemical evolution केमिकल इवोल्यूशन के बाद जो पहला लिविंग सेल आया, ठीक है, ये क्या है? प्रोटोसेल है, यानी कि फर्स्ट सेल। क्या है? फर्स्ट सेल। अब यहां पर क्या देखना है आपको कि ये जो फर्स्ट सेल है इसमें आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे तो जैसे प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो या प्रोटो का मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? मतलब पहले, यानी सेल से पहले। ऑब्वियस बात है, सेल से पहले, यानी जो भी सेल अब आपका बना होगा इसके बाद ही बना होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर फर्स्ट सेल है तो जो भी सेल है, हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है, ये आप जान रहे हैं 2 तरीके के सेल होते हैं। अब यहां पर ये मामला है कि ये चाहे कोई भी सेल बना हो, पहला सेल कौन सा बना? प्रोटोसेल। ये सपोज किया गया केमिकल इवोल्यूशन के कारण। और इसमें भी कौन सा? तो प्रोटोसेल से बनने वाला पहला सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद कौन सा सेल बना? यूकैरियोटिक सेल। तो याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछता है, पहला सेल कौन सा बना? प्रोकैरियोटिक सेल। और उसके बाद क्या बना? तब यूकैरियोटिक सेल बना। सारे के सारे सेल, इसका भी ऑरिजिनेटर यही है, इसका भी ऑरिजिनेटर यही है, लेकिन प्रोटोसेल से इवॉल्व करने वाला पहला सेल कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पहले क्या ऑरिजिनेट किया। तो क्वेश्चन प्रोकैरियोट्स करके नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके। ठीक है, तो याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए इस अर्थ पर। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। और ये एज्यूम किया गया है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3.5 मिलियन ईयर अगो आए हैं। ठीक है, कब आए हैं? 3.5 मिलियन ईयर अगो आए हैं। बिलियन ईयर अगो, ये 3.5 बिलियन ईयर अगो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब आए हैं? 3.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे आप याद रख सकते हैं कि पहले क्या आया। पहले हमेशा याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आया है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हमेशा पहले आया है। टाइम याद रखिएगा, 3.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इस पे अगर डिटेल पूछता है ना, तो डिटेल क्या पूछ सकता है इसमें कि प्रोटोसेल के क्या टाइप्स होते हैं। कई बार इंक्लूड कर देता है प्रोटोसेल के टाइप्स, क्योंकि प्रोटोसेल से ही सारा का सारा सेल बना हुआ है। तो इसका मतलब प्रोटोसेल कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। प्रोटोसेल कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। वो कंप्लीट कब हुआ? जब वो प्रोकैरियोटिक, और उसके बाद पूरा कंप्लीट कब हुआ? जब वो यूकैरियोटिक सेल बन। तो प्रोटोसेल से जो 2 तरीके के कंपोनेंट आते हैं जिनका जिक्र किया गया है, वो पहले हैं आपके कोसर्वेट्स और दूसरा है माइक्रोस्फेयर्स। ये दोनों चीज याद रखिएगा, कोसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फेयर। ये क्या है आपके? ये प्रोटोसेल के 2 कंपोनेंट हैं। ये
मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन, क्या है ये? मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन यानी असेंबलेज है। ये भी क्या है? दोनों वही है, मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन। ये इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और मेडिकल एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन क्या है? क्योंकि कोई भी चीज किसी ना किसी एटम से बना हुआ है, और अभी चूंकि ये प्रोटोसेल किसका पार्ट है, किसके रिजल्ट में आ रहा है प्रोटोसेल? केमिकल इवोल्यूशन। अब ये केमिकल इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं केमिकल से ही पूरा का पूरा लाइफ बना हुआ। अगर आप सेल भी देखेंगे, सेल वॉल किससे बना हुआ है? लिपिड, प्रोटीन्स, ये सबसे बना हुआ है। तो पहले वो सब चीजें बनी होंगी, बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे, तभी सेल बना होगा। तो ये मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन है, ये भी एक मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन है। फर्क क्या है जो आपको नीट एग्जाम में पूछता है? ये फर्क है आपका कि ये इंक्लूड करता है प्रोटीन्स। ठीक है, क्या इंक्लूड करता है? प्रोटीन्स। ये इंक्लूड करता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये बेसिकली प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड करता है। और माइक्रोस्फेयर्स जो हैं, ये किसके मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन है? ये मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन है प्रोटीनोइड्स के। ठीक है, किसके हैं? प्रोटीनोइड्स के। ये एरिया का शायद कवर हो पा रहा होगा, और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। माइक्रोस्फेयर किसके एग्रीगेशन है? प्रोटीनोइड्स। तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, प्रोटीन और प्रोटीनोइड्स में डिफरेंस है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो ये था आपका प्रोटोसेल का कॉन्सेप्ट। और कुछ कुछ किताब में दिया भी रहता है अलग से, माइक्रोस्फेयर, कोसर्वेट्स। तो या तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं या पढ़ते ही नहीं है, ऐसे निकल जाते हैं। ऐसे ही नहीं निकलना है। केमिकल इवोल्यूशन में जो फर्स्ट सेल बना, केमिकल इवोल्यूशन होने के बाद जो पहला सेल अर्थ पे आया, वो फर्स्ट सेल क्या था? प्रोटोसेल था। और उसी के ये दो कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट मिल करके फिर आपके क्या बनाने लगे आगे चल करके? ये दोनों कंपोनेंट ज्वाइंटली जो है, ये दोनों कंपोनेंट ज्वाइंटली मिल करके बनाए आपके जो सबसे पहला सेल देखा गया, वो था आपका प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बना? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इससे बना आपका यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपको एकदम माइंड में रखना होगा कि ये दोनों चीजें क्या हैं, बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, और इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है इसमें, लेकिन ये चीजें समझ में आई होगी, इसको समझना भी जरूरी है। तो ये प्रोटोसेल का कॉन्सेप्ट ये लेक्चर में अभी इंक्लूड नहीं था। इस लेक्चर में हम लोगों को मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट पढ़ना था, लेकिन ये बताना हमको जरूरी लगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो बच्चे अभी नीट का एग्जाम देंगे उनको इस पॉइंट पर अच्छे से पढ़ाई कर लेनी होगी, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। वहां पर बायोजेनेसिस, ये बायोजेनेसिस ट्रांसफरमिया ये नहीं पूछेगा, लेकिन इस पर बात की जा सकती है कि प्रोटोसेल क्या है, कोसर्वेट्स क्या है, माइक्रोस्फेयर्स क्या है। केमिकल इवोल्यूशन पे 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में भी मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट देता है केमिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड। कुछ नहीं है, सेम बातें हैं जो अभी तक बैरिन एंड हेल्डेन ने कहा, उसको उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाना है और वो चीज प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई तरह का, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम अगले लेक्चर में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।